स्वागत है इस नया वीडियो में। इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। अगर नीट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है तो ये 5 पॉइंट डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि भाई इतना ज़्यादा फ्लैशी वीडियो नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव वीडियोस चल रहा है, वैसा नहीं है। इसके अंदर हम काम की बात बताएंगे और जो आदमी ये काम की बात सुन लिया लास्ट तक, इसको समझ लिया, इसके ऊपर अमल कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, तो वह बहुत कुछ सीख जाएगा। तो पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, सम रैंडम स्टडी रिलेटेड टिप्स जो कि हम अपने सफ़र में, अपने जर्नी में सीखें। तो एंड तक इस पे बने रहना, एंड तक सुनना और समझना इस चीज़ को। नहीं हो तो भाई फ़ोन साइड में रख के आंख बंद करके खाली सुन लो, का ज़्यादा कुछ देखने का है भी नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है? सर्केडियन रिदम। तो इसका टॉपिक हम लिखे हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम का मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी जानता है कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या रूटीन है, क्या आपका लाइफस्टाइल है। अगर आप एक दिन 2 बजे दिन का उठ रहे हैं तो अगला दिन आपको जो है वो नींद जो है वो लेट से आएगा और फिर उसके नेक्स्ट डे आप 2 ही बजे उठिएगा। तो बॉडी जानता है कि आपका स्लीप वेक साइकिल क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि अगर कोई बंदा दिन का 12 बजे, 11 बजे या फिर 2 बजे उठ रहा है ना, तो उसका दिन जो है ना उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। क्योंकि मान लो वो 2 बजे उठा, 1 बजे उठा, अपना जो भी ये काम किया, फ्रेश वगैरह हुआ, नाश्ता वगैरह किया, तो मतलब वो पढ़ाई करने बैठेगा तो वो ऑलरेडी दिन हो चुका होगा। और जब वो पढ़ाई कर रहा है, चलो दिन में 7-8 घंटा या 6 घंटा, 5 घंटा पढ़ाई किया, और रात का जैसे ही 12-1 बजेगा ना, तो बॉडी सिग्नल दे देता है कि रात हो गया है। तो उसको लगता है कि भाई अब तो भाई रात हो गया है। अगर पूरा दिन वेस्ट कर दिया ना, वो मान लो अगर सुबह उठा और वेस्ट कर दिया पूरा दिन और रात का 12 बज गया, तो उसको लगेगा कि भाई मेरा पूरा दिन तो वेस्ट हो गया, हम इस दिन को प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर पाए, अब हम जो करेंगे हम अगला दिन करेंगे। भले ही वो 12 बजे सोच रहा है ये बात और सोएगा सुबह का 5 बजे, 5 घंटा है उसके पास, लेकिन वो 5 घंटा क्या करता है? वेस्ट कर देता है। तो ये सब चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ होता है कि अपना स्लीप वेक साइकिल फिक्स करो। अब ज़रूरी नहीं है कोई सुबह ही उठे, ऑल्दो हम सजेस्ट करते हैं कि भाई सुबह उठ जाना, क्योंकि सुबह दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, सब कुछ समझ आता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल अगर नहीं हो तो कोई ना कोई एक टाइम फिक्स करना होगा आपको अपने लाइफ में कि हम इस टाइम उठेंगे, हम इस टाइम सोएंगे। अब बाकी जो भी करना है वो हम करते रहेंगे। तो अगर आप अपना स्लीप वेक साइकिल फिक्स करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई हो जाएगा। और अभी हम लोग को प्रोडक्टिविटी हाई रखना है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम कम है, पढ़ाई ज़्यादा है, तो हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वाइज टूरिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो कोई भी आदमी अगर सफ़र पे निकलता है, टूरिस्ट होता है, वो सफ़र पे निकलता है, तो उसके दिमाग में टारगेट तो फिक्स होता है कि भाई हम इस रास्ता से जाएंगे, हम वहाँ से जाएंगे और हमको वहाँ पहुँचना है। और इनफैक्ट रास्ता भी फिक्स होता है कि हमको यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, और हमको उस जगह पे, डेस्टिनेशन पे पहुँच जाना है। तो अभी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। तुम बैठते होगे पढ़ाई करने, तुमको फिजिक्स पढ़ने बैठे, केमिस्ट्री का टेंशन हो गया, केमिस्ट्री करने बैठे पता चलता है कि यार चलो बॉटनी ही, जूलॉजी कम से कम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आदमी सब्जेक्ट जंबल करता रहता है। उसको लगता है कि यार मेरे पास इतना कम टाइम है, इतना सिलेबस है, हम कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर सही में कोई जो भी टाइम बचा है, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, जो भी है, उसको अगर कोई सही से इस्तेमाल कर लेता है, कोई यूटिलाइज़ कर लेता है ना, तो उसका हो भी जाएगा, सिलेबस हो भी जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि हम किस महीना क्या पढ़ाई करने वाले हैं, मेरा इस महीना कितना % सिलेबस ख़त्म होने वाला है, अगले महीना क्या करेंगे, उसके अगले महीना क्या करेंगे। तो ये जो चीज़ पता नहीं रहता है ना, इसकी वजह से ही होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई आदमी टेंशन आने आ जाता है, पैनिक होने लगता है। तुम अभी देख रहे होगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को दिसंबर जनवरी के महीना में पैनिक अटैक्स हिट करना स्टार्ट करता है। टेंशन होता है, बैठने पढ़ाई करने बैठता है, कुछ नहीं पढ़ पाता है, जो बचा कुचा टाइम है वो भी वेस्ट कर देता है। तो आपको बनना है एक वाइज टूरिस्ट, एक वाइज स्टूडेंट, समझदार आदमी, कि आपको प्लान होना चाहिए कि हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज से 1 महीना बाद क्या करेंगे, मेरा दिसंबर में, जनवरी में क्या टारगेट्स रहेगा, फरवरी में क्या करना है, हमको मॉक्स कौन से महीना में देना है। तो एक रफ टारगेट दिमाग में सेट होना चाहिए। रफ टारगेट यानी कि अब एकदम ही ये मत बना लो एकदम स्ट्रिक्ट कि भाई हमको इस महीना यही चैप्टर करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, थोड़ा सा वाइज रखो। ये अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रखो, सबसे बड़ी बात। ये अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए या फिर
कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका भी स्पेस रहे उस प्लानर को। ऐसा नहीं कि अब उसको फाड़ चीड़ के नया प्लानर बनाने लगे। हर वक्त प्लान बनाने से काम नहीं होता। सबसे पहले क्या है, मेक अ रफ प्लान फॉर योर एंटायर नीट जर्नी। आपके पास जितना भी टाइम बचा है आप प्लान बनाएंगे। दूसरा बात है, जब प्लान बन गया आपका, 3 महीना 4 महीना का प्लान बन गया कि हमको ऐसे ऐसे करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि अगला महीना, यानी इस मतलब जो करंट महीना है उसमें करंट वीक या करंट डे, इसमें क्या पढ़ना है उस पर सिर्फ फोकस करो। अब हम अप्रैल में क्या पढ़ेंगे, मार्च में क्या पढ़ेंगे, उस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि आज जनवरी 26 हो रहा है तो हम जनवरी 27 को क्या पढ़ाई करने वाले हैं। और आपको सिर्फ इस चीज़ का टेंशन होना चाहिए कि भाई हम जनवरी 27 वाला टारगेट क्यों नहीं कंप्लीट किए। अब तुम सोचोगे कि भाई हम मार्च में वाला कैसे करेंगे, ये वो नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है आज के टारगेट्स पे, अपना करंट गोल जो है उस पर फोकस कीजिए। तो जैसे कि ये वाला जो फोटो है उसमें भी दिख रहा होगा कि भाई एक आदमी है, उसको पहाड़ पे जाना है, मैप वगैरह सब कुछ है, लेकिन अगर वो खड़ा होकर सिर्फ मैप देखता रह गया ना तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। उसको फोकस करना चाहिए कि मेरे जो सामने नदी है, जो ब्लू कलर का पानी है, उसको कैसे पार करें, हम उसको कैसे पार करेंगे, बाकी अपने आप रास्ता निकल जाएगा। सो फोकस ऑन योर फर्स्ट स्टेप, बाकी का स्टेप्स अपने आप निकल के आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अच्छा तीसरा पॉइंट है डिवाइड एंड रूल। ये चीज़ हमको काफ़ी सही लगता है, इसका नाम हम रख दिए हैं डिवाइड एंड रूल। तो अब क्या होता है कि भाई आप बोल दिए कि ठीक है प्लान बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन मेरे से पढ़ाई होता नहीं है। हम 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ने बैठ पाते हैं। तो हम कैसे टाइम मैनेज करें, हमको समझ नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट बचा है ये वो। तो हम एक चीज़ बोलते हैं, आप अपना स्लीप साइकिल फिक्स कर लिए। मान लो सुबह कोई बच्चा 8 बजे उठता है, 8 बजे काफ़ी हेल्दी टाइम है उठने का, ज़्यादा सवेरे भी नहीं है, ज़्यादा लेट भी नहीं है, 8 बजे उठ सकता है, ठीक है। 8 बजे उठने के बाद क्या करेगा, वो अपने दिन को 4-4 घंटा का स्लॉट्स में बांट लेगा। इन दिस केस देखो पहला ब्लॉक में लिखा हुआ है 8 AM to 12, ठीक है। सुबह का 8 से 12 बांट दिया, फिर उसके बाद दिन का 12 से 4 बांटा, फिर उसके बाद शाम का 4 बजे से लेके शाम का 8 बजे तक, और चौथा जो स्लॉट है वो है 8 बजे से 12, यानी 4-4 घंटा का 4 स्लॉट्स में अपने टाइम को बांट दिया गया है, ठीक है। 4-4 घंटा का बन गया है। तो अगर इस 4 घंटा में कोई सिर्फ 3 घंटा भी पढ़ाई करता है ना, मतलब कि 75% ऑफ द टाइम को यूटिलाइज़ करता है ना, जैसे सुबह 8 से 12 में तुम्हारा हो सकता है 1 घंटा नहाने धोने में, नाश्ता वगैरह करने में चला जाए, दिन का हो सकता है कि तुम्हारा लंच में चला जाए, शाम को हो सकता है कुछ इवनिंग का वॉक करना हुआ, या फिर कुछ मतलब फैमिली टाइम स्पेंड करना हुआ, रात को खाना वगैरह हुआ, तो उसमें चला जाए। तो अगर उसमें तुम्हारा 1-1 घंटा भी जाता है और बाकी तुम 4 घंटा में से 3 घंटा पढ़ाई कर लेते हो, तो वो दिन का आता है 12 घंटा। अच्छा छोड़ो यार, तुम मतलब तुम 50% ऑफ द टाइम को भी यूटिलाइज़ कर लेते हो ना। 4 घंटा में से सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में सिर्फ 2 घंटा पढ़ने का टारगेट रखो। अगर तुम 8 से 10 पढ़ लिए, 8 बजे से सुबह 8 बजे के 10 बजे पढ़ लिए, तो बाकी जो 2 घंटा वो तुम्हारा बोनस हो जाएगा, उसके अंदर एंजॉय करो। तो अगर 50% ऑफ द टाइम भी आप यूटिलाइज़ करते हैं तो दिन का 8 घंटा प्रोडक्टिविटी निकल के आता है। और इसको 8 को मल्टीप्लाई कर दो जितना दिन बचा है। मान लो 95 डेज बचा है तो 8 × 95 कर दो, पता नहीं कितना ज़्यादा दिन आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको फॉलो करो, 700-800 घंटा जो भी आ जाएगा। तो डिवाइड एंड रूल करें, यानी कि अगर आपका पहला स्लॉट बेकार जाता है तो उससे आपका पूरा दिन नहीं ख़राब होना चाहिए, आपका सिर्फ पहला स्लॉट ख़राब होगा। दूसरा स्लॉट को यूटिलाइज़ करो, तीसरा स्लॉट को यूटिलाइज़ करो। कम से कम रात को सोते वक्त ये तो लगे कि भाई हम कुछ तो पढ़ाई किए हैं, दिन वेस्ट नहीं जाए। क्योंकि भाई देख रहे हैं बच्चे लोग का दिन वेस्ट चला जा रहा है, टाइम वेस्ट पे वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले डिवाइड एंड रूल करें, अपना कॉपी पेन लो, अपना रूटीन बनाओ और फोकस होकर पढ़ाई करो, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है 10 मिनट्स रूल। तो इसको ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दे यार कि चैनल वगैरह जो भी है सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे भी हम लोग का चैनल है नीट गाइडर 360, उस पर जाके मेरे से भी बात हो सकता है। अगर कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना, हम मदद कर देते हैं, हम रिप्लाई कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। कमेंट वगैरह में लिख दो, जो करना है कर दो, ठीक है। और कनेक्टेड रहना, तो वीडियोज़ आता रहेगा और हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते रहेंगे। पॉइंट क्या है, 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल का मतलब क्या होता है कि भाई आप बोल दिए, भैया आप बता दिए कि ऐसे पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ लेना, सुबह उठना है, दिन को डिवाइड कर लेना, लेकिन हम एक बार भाई पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं। 1 घंटा 5 मिनट के लिए उठते हैं, 1 घंटा के लिए उठ जाते हैं, 2 घंटा के लिए उठ जाते हैं, पढ़ाई से मतलब ही छूट जाता है। रात को याद आता है अरे यार हमको पढ़ाई करना था, आज का दिन भी बेकार चला गया।
और दिमाग में ऐसा नहीं है कि पता नहीं रहता, बच्चा टीवी देखता रहता है या फ़ोन चलाता रहता है, उसको पता रहता है कि भाई हमको पढ़ाई करना है, लेकिन आदमी इतना अस्कता जाता है ना, इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाता है ना कि उसको लगता है यार छोड़ो अभी 10 मिनट और रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, 10 मिनट और टीवी देख लेते हैं या जो कर लेते हैं। तो अपना माइंड को ना सबसे पहले तो आपको फूल करना पड़ेगा कि भाई अपने दिमाग को समझाओ कि हमको पढ़ाई करने बैठना है तो हम सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करेंगे। अपने दिमाग को बोलो कि यार हमको भी बस पढ़ाई इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, 3-4 घंटा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 मिनट हम पढ़ने बैठेंगे। तो 10 मिनट में क्या होगा ना, दिमाग को लगेगा कि यार अच्छा चलो 10 मिनट का बात ही है, 10 मिनट पढ़ाई करने बैठते हैं। और अगर कोई बच्चा 10 मिनट पढ़ाई करने बैठ गया ना, एक बार किताब खोल के उसके अंदर दिमाग लगा दिया ना, तो उसको पता चल जाएगा यार हमको इतना कुछ कवर करना है, इतना कुछ करना है। तो एक बार फ्लो आ गया तो वो 10 मिनट की जगह 1 घंटा पढ़ाई करेगा, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 40 मिनट, आधा घंटा कुछ भी पढ़ाई करेगा ही करेगा। तो अपना दिमाग को फूल करो कि सबसे पहले तो भाई हमको पढ़ने बैठना है, सिर्फ 10 मिनट बैठेंगे, उसके आगे का कहानी अपने आप हो जाएगा। तो लिखा क्या है, स्टार्ट द इंजन फर्स्ट, ठीक है। पहले कम से कम इंजन को स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करोगे अपने आप चल जाएगा। कोई भी जनरेटर वगैरह होता है तो उसको पहले एक ये दिया जाता है, एक स्टार्ट दिया जाता है, फिर अपने आप वो चलने लगता है। दही वगैरह भी जमाना हो तो पहले एक इनोक्यूलम दिया जाता है, एक चैप्टर में भी लिखा हुआ होगा। तो इस मेथड को अपनाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ये वाला बहुत फेवरेट है भाई मेरा, हमको बहुत पर्सनली बहुत हेल्प करता है। हमको लगता है यार बस एक बार किताब खोल लेते हैं ना तो अपने आप जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सब कुछ आ जाता है। तो ये हो गया 10 मिनट्स रूल। पाँचवा क्या है, लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हमको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको लगा कि ये कहना इंपॉर्टेंट है कि भाई देख रहे हैं कि बच्चा लोग नोट बनाने में 3-3 घंटा 4-4 घंटा वेस्ट कर रहा है। फुल लेक्चर्स देख रहा है या शॉर्ट देख रहा है, जो भी कर रहा है उसमें नोट्स बहुत बना रहा है। हम अपना ज़िंदगी का एक कहानी बताते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो हमको याद है कि हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जो है कोई टीचर से यूट्यूब पे 1 शॉट पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। 1 शॉट पढ़ाई की है, उसमें हम क्या कर रहे थे कि बस एक शॉर्ट नोट्स पेपर लेके बैठे थे, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हो गया, कुछ फार्मूलाज हो गया, हम बस वो लिख दे रहे थे, ठीक है। वो लिख रहे थे और बस उसको हम रिवाइज़ कर लेते, बार बार रिवाइज़ कर ले रहे थे। तो इससे क्या हुआ, हमको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, हम बस किसी तरह मतलब कंप्लीट करना चाह रहे थे अपना सिलेबस कि भाई जो भी हो अपना परफॉर्म करके आ जाए। और इत्तेफाक से क्या हुआ, एग्ज़ाम में गए, वो थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चंस पूछा, 3 क्वेश्चंस, और इत्तेफाक से वो तीनों क्वेश्चन ऐसा था जो हम पेपर पे लिखे थे, हम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किए थे। तो क्या कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ नोट्स होना चाहिए आपके पास पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बस देख के अगर उठ जाओगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो खाली हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में लिखा रहेगा, आपके पास कोई सब्सटेंस रहेगा, आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई आपको याद रहेगा वो चीज़। और एक चीज़ देखे हो यार, जिसके पास जो चीज़ का नोट्स होता है ना, वो चैप्टर उसका स्ट्रांग होता है, और जो बस देख लिया होता है मूवी की तरह, वो हवा में उड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। हाँ, डोंट लेट एनीथिंग एवेपोरेट लिखें हम। और नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, फार्मूला लिख लेना, बॉक्स में बंद कर लेना, मन हो तो 2-3 के तरह का पेन से, कलर के पेन से लिख लेना, और एक जगह सजा के रख देना, ठीक है। सजा के रखना नहीं है, उसको पढ़ाई भी कर लेना। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तुमको लगता है ना कि यार इतना डिफ़िकल्ट है, इतना कैसे होगा ये वो, तुम याद करो यार, तुम लोग क्लास 10 में थे तो लगता था 10th बहुत बड़ा चीज़ है। अब तो बोर्ड्स आ गया, बोर्ड्स तो भाई स्कूल में कॉपी चेक नहीं होगा, बाहर चेक होगा, कैसे मैनेज होगा। लेकिन जब बोर्ड्स हो गया तो लगता है यार इतना भी कुछ खास नहीं था, फालतू का इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, सिलेबस बहुत छोटा ही सा था, और उस सिलेबस में भी कुछ छोटा पोर्शन ही से ज़्यादा सवाल आता था। तो नीट में भी वैसा ही है, सिलेबस है बड़ा, लेकिन सवाल जहाँ से आता है वो कम पोर्शन से आता है, और वो कम पोर्शन आपका लेक्चर्स में करा दिया जाता है, सब कुछ करा दिया जाता है। अपना शॉर्ट नोट्स में वो इंपॉर्टेंट पोर्शंस लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको बार बार पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करो। तो ये 5 पॉइंट था जो हमको लगा कि हमको बताना चाहिए, तो हम बता दिए। और भी वीडियोस वगैरह, नॉलेज का वीडियोस डालते रहेंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लो, और एक कम्युनिटी बना देते हैं यार कि ये लोग हैं जिसको हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग मेरा बात सुन रहे हैं, ये लोग एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो, ये पॉइंट्स को फॉलो करो। तकरीबन 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, और हमको कुछ कहना तो नहीं है कि बस ठीक है, बंद करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर।